अपनी माँ और बहन की सारी हकीकतें खुलकर जरार के सामने जैसे ही उठती हैं, जरार का सर चक्कर आ जाता है। दोनों हाथ सर पर औ जाते हैं। जिस वक्त महक के मुंह से ये बात सुनता है कि तुम्हारी माँ और बहन ने ही मुझे जलील करके तुम्हारी जिंदगी से निकाला। ये बात सुनकर वीरार महक से कहता है कि अपनी बातों का बहतान मेरी माँ और बहन पर ना लगाओ। वो दोनों तो तुमसे रिश्ता लेने आई थी तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप और तुमने जलील करके मेरी माँ और बहन को भेज दिया। ये बात ना करो। मैं एक तुम ये बताओ मुझे कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की क्यों? मैं तुम्हें इस तरह से अब जाने नहीं दूंगा। महक अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जरार महक का हाथ नहीं छोड़ रहा होता, बल्कि हकीकत जानने की पूरी कोशिश करता है। तो मैं कहती है कि अगर मेरी बात का यकीन करोगे तो ही मैं सच बता सकती हूं, वरना अगर नहीं करना, यकीन को छोड़ दो। मुझे मेरी बात तो सुनोगे नहीं तुम? तो जरार कहता है कि एक मिनट बैठो। जरार वहीं पर चेयर पर बिठा देता है महक को और कहता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई थी कि इतनी मोहब्बत सारी चीजों को एक मिनट में, एक दिन में बुलाकर तुम ऐसे पीछे पलट गई कि फिर पलट कर भी वहां देखा नहीं मुझे। ये बात सुनकर मैं कहती है कि हकीकत जानते हो, तुम्हारी माँ और बहन जो है, रिश्ता लेने नहीं आई थी, बल्कि मेरे घर वालों को और मुझे जलील करने आई थी। उन दोनों ने मिलकर मुझे जलील किया और ये तक कह दिया कि अब जरार की जिंदगी में आई तो तुम्हारा जीना हराम कर दिया जाएगा। मेरा पीछे हटाना बनता था, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ही नहीं चाहते थे कि मैं औरतों में एक साथ खुश रहें। ये बात सुनकर तो जरार के कदमों पर ऐसी जमीन खिसक जाती और जरार कहता है कि मैं एक तुम्हारे पास इस चीज के सबूत हैं। तो मैं कहती हैं कि बिल्कुल कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम जाकर अपनी माँ से पूछो कि बात क्या है। उनके हरपाने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। जरार उसी वक्त महक को वहां से अलविदा करके घर पहुंचता है, जो कि सच में पूरी तरह से चूक चुका होता है। अपनी माँ का ये चेहरा और बहन का उसको बिल्कुल मालूम नहीं होता। जरार को देखकर दोनों जो है, माँ बेटी जो है, उसको मुबारकबाद देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी ज़का हमने पार्टी कितनी अच्छी की और अब खैर से तुम्हारी शादी भी करने वाले हैं। ये बात सुनकर जरार कहता है कि मुझे इस सवाल का जवाब दो कि अब लोगों ने क्यों आखिर महक को जलील करके मेरी जिंदगी से निकाला। ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह जाती हैं दोनों। माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं तो कहती है, सीरत के बेटा, पिछली बात है, इसको भूल जाओ। कितनी बार तुमसे मैंने कहा है कि महक का नाम मत लिया करो, महक को मत याद किया करो, लेकिन तुम तो महक को भूलने का नाम तक नहीं दे रहे। ये बात सुनकर जरार कहता है कि मैं इसको भूलूंगा कैसे? भूलना तो दूर की बात, आज जो हकीकत मेरे सामने आई है, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि मेरी बहन और मेरी माँ मेरी दुश्मन बनी। यानी कि महक के घर वाले रावी थे वो लोग। रिश्ता दे देते हैं, लेकिन अब दोनों ने उन लोगों को धमकाया और महक को मुझसे जुदा किया। ये तो बहुत गलत किया है ना? इंसाफी की है आप लोगों ने। आज के बाद मुझे इस घर में नहीं रहना और ना ही अब लोगों से ताल्लुक रखना है। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती हैं। सीरत रोकती रह जाती है, लेकिन जरार नहीं रुकता। दूसरी तरफ वहां पर्सनल हो गया, मतलब मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं हूं और तुमने ये बात साबित कर दी। जहनिया में वापस जाने